ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 63। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, संग से वश से विस्तृत दुख की परंपरा उत्पन्न होती है, जैसे बबूल के वृक्ष से कंटक उत्पन्न हो। हे रामचंद्र जी, जैसे नासिका में रस्सी डालकर ऊंट, बैल और गधे भार उठाते फिरते हैं और मार खाते हैं, तैसे ही संसक्त पुरुष आशा रूपी फांसी से बंधे हुए दुख पाते हैं। उसी संसक्तता का फल ऊंट आदि भोगते हैं। इसी प्रकार संसक्तता का फल वृक्ष भोगते हैं। जल में रहते हैं, शीत उष्ण से कष्टवान होते हैं और कुल्हाड़े से काटे जाते हैं। पृथ्वी के छिद्र में कीट होते हैं और अंग पीड़ा से कष्ट पाते हैं। अन्न आदि उगते हैं, हंसिए से काटे जाते हैं और हृदय में दुख पाते हैं। फिर बोए जाते हैं, फिर काटते हैं, सो संसक्तता का ही फल भोगते हैं। इसी प्रकार जो योनि पाते हैं और कष्टवान होते हैं, सो संसक्त है। हरे तृणों को हरिण खाते हैं और बधिक उनको बाण से मारते हैं, तब कष्टवान होते हैं। जो जीव तुमको दृष्टि आते हैं, वे सब इस प्रकार संसक्तता से बंधे हुए हैं। संसक्तता भी दो प्रकार की है, एक बंधन और एक वंदना करने योग्य। जो तत्ववेत्ता है वह वंदना करने योग्य है। हे रामचंद्र जी, जो आत्म तत्व से गिरा है और देहादिक में अभिमानी हुआ है, वह मूढ़ है और संसार में जन्म को प्राप्त होता है। और जिसको आत्म तत्व का ज्ञान हुआ है और निष्ठा है, वह वंदना करने योग्य है। इसको फिर संसार का जन्म मरण नहीं होता। जिसके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म है, जिसको आत्म तत्व में निश्चय है और आत्म तत्व में संसक्त है, और जो तीनों लोकों की पालना करता है, वह वंदना करने योग्य है। निरालंब सूर्य जो आकाश में विचरता है और सदा स्वरूप निष्ठ है, वह वंदना करने योग्य है। महाप्रलय पर्यंत जो जगत को उत्पन्न करता है, जो सदाशिव स्वरूप में संसक्त है और जो ब्रह्मारूप होकर विराजता है, वह वंदना करने योग्य है। जो लीला से स्त्री को अर्धांग रखता है, उसके प्रेम रूपी बंधन से बंधा है, विभूति लगाता है, सदा स्वरूप में संसक्त है और शंकर वपु धार कर स्थित है, वह वंदना करने योग्य है। इनसे आदि लेकर सिद्ध, देवता, विद्याधर, लोकपाल, जिनके स्वरूप में संसक्ति है, वे सब मुक्त स्वरूप है और वंदना करने योग्य है। और जो देहादिकों में संसक्त है, वे बंध है और जन्म, जरा और मृत्यु को पाते हैं और कष्टवान होते हैं। हे रामचंद्र जी, जिनको शरीर में अभिमान है, वे यदि बाहर से उदार भी दृष्टि आते हैं, परंतु जब भोगों को देखते हैं, तब इस प्रकार गिरते हैं जैसे मांस को देखकर आकाश में चिल पखेरु गिरते हैं, तो वे वृथा यत्न करते हैं। हे रामचंद्र जी, जो संसक्त जीव है, वे बंधे हुए हैं। कोई देवता रूप धार कर स्वर्ग में रहते हैं, कोई मनुष्य लोक में रहते हैं, बहुत से सर्प आदि होके पाताल में रहते हैं और तीनों लोकों में भटकते फिरते हैं। जैसे गुलर में मच्छर रहते हैं, तैसे ही ब्रह्मांड में संसक्त जीव रहते हैं और मिट जाते हैं। काल रूपी बालक का जीव रूपी गेंद है, वह उसे कभी
नीचे को उछालता है और कभी ऊपर को उछालता है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ जगत है वह सब असत्य रूप है। मन रूपी चितेरे ने संग रूपी रंग से शून्य आकाश में जो देहादिक जगत लिखा है वह सब असत्य रूप है। जैसे समुद्र में तरंग उपजते और मिट जाते हैं, तैसे ही जीव ब्रह्मांड में उपजते रहते हैं। जिसका मन देहादिक में संसक्त है वह तृष्णा रूपी अग्नि से तृणों की नाई जलते हैं। हे रामचंद्र जी, जो संसक्त पुरुष है उसके शरीर पाने की कुछ संख्या नहीं है। मेरु के शिखर से लेकर चरणों पर्यंत गंगा का प्रवाह चले तो उसके कण के चाहे गिने जा सके, परंतु संसक्त जीवों के शरीरों की संख्या नहीं हो सकती। जो कुछ आपदा है वह उनको प्राप्त होती है। जैसे समुद्र में सब नदियां प्राप्त होती है, तैसे ही सब आपदा उसको प्राप्त होती है। हे रामचंद्र जी, जो देह अभिमानी सदा विषयों का सेवन करते हैं वे रौरव कालसूत्र आदि नरकों में जलेंगे, और जो कुछ दुख के स्थान है वे सब उनको प्राप्त होंगे। जो असंग संगति चित्त है उन पुरुषों को सब विभूति प्राप्त होती है। जैसे वर्षा काल में नदियां जल से पूर्ण होती है और मानस सरोवर में सब हंस आन स्थित होते हैं, तैसे ही असंसक्त चित्त पुरुष को दैवी संपदा प्राप्त होती है। जिस पुरुष को देह अभिमान बढ़ जाता है उसे विष की नाई जानो, और जिसका देह अभिमान घट जाता है उसको अमृत रूप जानो। विष ज्यों ज्यों बढ़ता है त्यों त्यों मारता है, और अमृत जो जो बढ़ता है त्यों त्यों अमर होता है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष देह अभिमान को त्याग कर स्वरूप में संसक्त होता है वह सुखी होता है, और जिसके हृदय में दृश्य का संग है उसको यह संसक्त रूपी अंगार जलावेगा। जिसके हृदय में संग नहीं वह असंग रूपी अमृत से सुखी होवेगा, और चंद्रमा की नाई शीतल मुक्त रूप होगा। उसका अविद्या रूपी विसूचि का रोग नष्ट होकर वह शांत रूप होगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह मैंने तुमको जो उपदेश किया है इसको विचार करके अभ्यास करो, और सर्वदा काल सर्व स्थान और सर्व कर्मों के कर्ता चित्त को देहादिक में मन मत संसक्त कर, केवल आत्मचेतन में स्थित करो। हे रामचंद्र जी, किसी वस्तु को सत्य जान के चित्त न लगाओ। न आकाश में, न अधः में, न ऊर्ध्व में, न दिशा में, न बाहर न भीतर, न प्राण में न उर में, न मूर्ध्वा में न तालु में, न भोग के मध्य में न नासिका में, न जागृत स्वप्न सुषुप्ति में न तम में, न प्रकाश में न शाम में, न रक्त में न पीत में, न श्वेत में न स्थिर में, न चल में न आदि में न अंत में, न मध्य में, न दूर में न निकट में, न चित्तादिक अंतःकरण में, न शब्द में, न स्पर्श में, रूप रस गंध में, और न कलना अकलना में चित्त लगावे। सब ओर से चित्त को रोककर चेतन तत्व में विश्राम करो। द्वैत को लेकर चेतन तत्व का आश्रय न करो। हे रामचंद्र जी, जब सबसे निराश होंगे और आत्म तत्व में स्थित होंगे तब
वीत संग होगे और जीव का जीवत्व चला जाएगा। केवल चिदात्मा होकर स्थित होंगे, तब सब व्यवहार करो अथवा न करो, करते भी अकर्ता होंगे, अथवा इसका भी त्याग करो। केवल चिदानंद शांत रूप जो तत्व है उसमें स्थित हो, तब अद्वैत रूप तत्व स्वाभाविक भासेगा। जैसे बादलों के दूर हुए सूर्य स्वाभाविक भासता है, तैसे ही फुरने से रहित होने से चेतन तत्व भासावेगा। और जैसे प्रकाश रूप चिंतामणि स्वाभाविक भासित होती है, तैसे ही आत्म प्रकाश स्वाभाविक भासावेगा। फिर जो कुछ क्रिया तुम करोगे वह सब फलदायक न होगी। जैसे कमल को जल नहीं स्पर्श करता, तैसे ही तुमको क्रिया स्पर्श न करेगी और चित्त आत्मगति निर्वाण रूप होगा और क्रिया करता भी तुम अकर्ता रहोगे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, असंसक्त पुरुष ध्यान करे अथवा व्यवहार करे, वह सदा ध्यान में स्थित और शोक से रहित है। बाहर से यदि वह क्षोभवान दृष्टि आता है, परंतु हृदय उसका सर्व कलना से रहित है और वह संपूर्ण लक्ष्मी से शोभता है। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष का चित्त चैत्य से रहित अचल है, सो विगत ज्वर है। उसको कुछ दुख स्पर्श नहीं करता। जैसे जल कमलों को स्पर्श नहीं करता और औरों को निर्मल करता है, और जैसे निर्मली मलिन जल को निर्मल करती है, तैसे ही वह जगत को निर्मल करता है। जो आत्म तत्व में लीन है, सो क्षोभवान भी दृष्टि आता है, परंतु क्षोभ उसे कदाचित नहीं। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब क्षोभमान दृष्टि आता है, परंतु सूर्य को कदाचित क्षोभ नहीं, तैसे ही ज्ञानवान का चित्त क्षोभायमान दृष्टि आता है, पर क्षोभ उसे कदाचित नहीं। हे रामचंद्र जी, आत्मारामी पुरुष बाहर से मोर के पुच्छवत चंचल भी दृष्टि आता है, परंतु हृदय से सुमेरु पर्वत की नाई अचल है। जिसका चित्त आत्मपद में स्थित हुआ है, उनको सुख दुख अपने वश नहीं कर सकते। जैसे स्फटिक को प्रतिबिंब का रंग नहीं चढ़ता, तैसे ही ज्ञानवान को सुख दुख का रंग नहीं चढ़ता। जिस पुरुष को परावर ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ है, उसका चित्त राग द्वेष से रंजित नहीं होता। जैसे आकाश में बादल दृष्टि आता है, परंतु आकाश से स्पर्श नहीं करता, तैसे ही ज्ञानवान के चित्त को राग द्वेष स्पर्श नहीं करते। जो आत्मध्यानी है और जो परम बोध का साक्षात्कार होकर कलनामल से मुक्त हुआ है, वह पुरुष असंसक्त कहता है। हे रामचंद्र जी, जो आत्मारामी पुरुष है, उनकी आत्मज्ञान के अभ्यास से संसक्तता निवृत्त हो जाती है, अन्यथा संसक्तता भाव निवृत्त नहीं होता। जब चित्त परिणाम आत्मा की ओर होगा, जैसे चंद्रमा परिणाम के वश से अमावस्या को सूर्य रूप हो जाता है, तब चित्त दृढ़ परिणाम के वश से आत्मरूप हो जाएगा। जब चित्त चैत्य भाव से हीन होता है, तब वह क्षीण चित्त कहता है और शांत कलना कहता है। तब जागृत भी
सुषुप्ति रूप हो जाता है। उस अवस्था में जो कुछ क्रिया करता है सो फल का आरंभ नहीं होती, क्योंकि वह तो निरअहंकार हो जाता है। जैसे यंत्र की पुतली अहंकार से रहित चेष्टा करती है और संवेदन से रहित है, उसको कोई दुख नहीं होता, तैसे ही निरअहंकार निसंवेदन पुरुष निर्दुख और निर्लेप कहता है। हे रामचंद्र जी, इष्ट अनिष्ट भाव अभाव रूपी जगत चित्त में होता है। जब चित्त आत्मभाव को प्राप्त हुआ, तब किससे किसको बंधन हो, तब तो सब आत्म तत्व होता है। जैसे नट सर्वस्वांग को धारता है और अपना अभिमान किसी से नहीं करता है, तैसे ही सुषुप्ति बोध पुरुष जगत की क्रिया करता है और बंधनवान नहीं होता, जीवन मुक्त होकर स्थित होता है। हे रामचंद्र जी, सुषुप्ति बोध का आश्रय करके जगत की क्रिया करो, पर क्रिया कर्म कर्ता त्रिपुटी की भावना से रहित रहो, तब तुमको कुछ दुख न होगा, ग्रहण और त्याग में अभिमान न होगा, यथा प्राप्य में तुम स्थित रहोगे। सुषुप्ति बोध में जो स्थित है सो करता हुआ भी कुछ नहीं करता। ऐसे निश्चय को धार करके जैसे इच्छा हो तैसे करो। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान की चेष्टा बालकवत होती है। जैसे बालक अभिमान से रहित पालने में अंगों को हिलाता है, तैसे ही ज्ञानवान अभिमान से रहित कर्म करता है और फल का स्पर्श उसे नहीं होता। जब चित्त अचित्त रूप हो जाता है, तब जागृत जगत सुषुप्ति रूप हो जाता है और जो कुछ क्रिया करता है वह स्पर्श नहीं करती। हे रामचंद्र जी, जब जगत से सुषुप्ति दशा होती है, तब हृदय शीतल हो जाता है, राग द्वेष कुछ नहीं फुरते और आत्मानंद से पूर्ण होता है। और जैसे पूर्णमासिका का चंद्रमा शोभता है, तैसे ही वह शोभता है। जो सुषुप्ति बोध में स्थित है वह महातेजवान होता है और आत्मानंद से पूर्ण चंद्रमा की नई हो जाता है। हे रामचंद्र जी, जो सुषुप्ति बोध में स्थित है वह संसार के किसी क्षोभ से चलायमान नहीं होता। जैसे पर्वत सर्वदा काल में शोभायमान नहीं होता और भूकंप से सब वृक्षाधिक चलायमान होते हैं, पर अस्ताचल पर्वत कंपायमान नहीं होता, तैसे ही ज्ञानवान चलायमान नहीं होता। जैसे पर्वत सब काल में सम रहता है और तरु उग के गिर पड़ता है, पर्वत ज्यों का त्यों रहता है, तैसे ही ज्ञानवान अनेक प्रकार की क्रिया में सम रहता है। हे राघव, ऐसी सुषुप्त दशा अभ्यास योग से प्राप्त होती है। जब यह दशा प्राप्त होती है, तब उसको तत्ववेत्ता तुर्यापद कहते हैं। सो परमानंद स्वरूप है। सो उसमें सब दुख नष्ट हो जाते हैं और असंसक्त हो जाता है। जब मन का मनन भाव निवृत्त हो जाता है, तब ज्ञानवान को परम सुख उदय होता है और उससे वह परमानंद हो जाता है। जो इस संसार को लीला रूप देखता है और सर्वशोक से रहित निर्भय होता है, उससे संसार भ्रम दूर हो जाता है। जब तुर्यापद में प्राप्त होता है, तब संसार में फिर नहीं गिरता। जो यत्नवान पुरुष
परम पावन पद में स्थित हुए हैं, वे संसार की अवस्था को देखकर हंसते हैं। जैसे पहाड़ पर बैठा पुरुष नगर को जलता देखकर हंसता है, तैसे ही ज्ञानवान आत्मानंद को पाकर संसार के कार्यों में दुख जानकर हंसता है। हे रामचंद्र जी, तुरीयावस्था में स्थित होने से अविनाशी होता है और आत्मरूप आत्मबोध से आनंदित है। जब ऐसे तुरीय पद को प्राप्त होता है, तब जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है और अभिमान आदि कलना से रहित परम ज्योति में लीन होता है। नमक की गोली समुद्र में जल रूप हो जाती है, तैसे ही वह आत्मरूप हो जाता है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।